जय हिंद साथियों, गुरु ऑनलाइन स्टडी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, जो आज टेस्ट हुआ उसका हम सलूशन करवाने जा रहे हैं। तो देखिएगा, आज इसमें पहले मैथ के क्वेश्चन रहेंगे आपके, फिर रीजनिंग के रहेंगे, फिर डीआई के रहेंगे। तो मैथ का क्वेश्चन नंबर जिसमें पहला है, इसमें मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन आपको करवाएंगे सॉल्व। मैथ का जो पहला क्वेश्चन है, मतलब 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दो अंकों की एक संख्या अंकों का योग 11 है। यदि अंकों के स्थान आपस में बदल दिए जाएं तो संख्या 63 कम हो जाती है। संख्या ज्ञात कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, ऑप्शन से बनाते हैं। ऐसे क्वेश्चन को क्या करते हैं, ऑप्शन से। जैसे कोई संख्या मान लें 63, इसके अंकों का योग कितना, 8 3 11, इसके दूसरी 9 92 है, इसके भी अंकों का योग 11 है। 29 है, इसके भी अंकों का योग 11 है। 38 है, इसके भी अंकों का योग 11 है। सबके अंकों का योग क्या है, 11। अब ये कह रहा है इसमें जो है इसके अंक आपस में बदल दें। जैसे ये 83 लिखा है, इसे हम कितना लिख दें, 38। तो 63 कम हो जाता है। क्या यहाँ से 3 आएगा, 13 में से 8 गया 5, भाई नहीं 63 कम आएगा यहाँ से। इसका मतलब ये नहीं हो सकता। क्यों, यहाँ 63 आना चाहिए, ऑलरेडी 5 आ गया यहाँ पे। चलिए यहाँ पे देखो, इसे पलटो, कितना हो जाएगा 9। इसे 12 में से कितना, 12 में से 9 गया कितना, 3, और यहाँ 8 यानी 6 ये आ गया हमारा। इसका मतलब हमारी संख्या क्या है, 92 है। कितना है, 92 है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम ऑप्शन से बनाते हैं बहुत जल्दी। वैसे डिटेल में बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, मान लिया अंक x और y, और ये कितना हो जाएगा इनका ये और संख्या क्या होगी हमारी, 10x प्लस वाई। संख्या क्या होगी, 10x प्लस वाई। वो कह रहे से पलट दें, संख्या मानेंगे 10x प्लस वाई, से पलटेंगे तो कितना हो जाएगा, 10y प्लस x, और ये कितना 63 कम। तो 63 कम यहाँ क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे ये, ठीक है, इधर ला के। तो ये भी माइनस हो जाएगा। कह रहे संख्या को अंकों के स्थान आपस में बदल दिया है तो संख्या 63 कम हो जाती है। संख्या कितना, 63 कम हो जाती है यहाँ। तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ 9x 9y बचेगा, यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसे ऑप्शन से बनाएं, इसे जल्दी बनेगा। चलिए, 31 नंबर था मैथ का क्वेश्चन, हो गया। ये 32 नंबर देखें। 32 नंबर कह रहा है y का 90%। y का 90% जो है, y का 90% ax है, तो निकाल लीजिए। तो कह रहा है x का कितना प्रतिशत y होगा। भाई 0 से 0 कटा, ये क्वेश्चन हमने आपको करवाया। तो कितना, 9y बराबर 10x। तो y और x का अनुपात निकालना कितना होगा, 10:9। तो यहाँ क्या कह रहा है कि x का कितना परसेंट y होगा। तो y कितना आया, 10। x का, तो x कितना है, जिसका बोले का साथ का से में लगा रहे, वो कहाँ रहता है, नीचे। कितना परसेंट होगा, गुणा 100। तो 11 कितना हो जाएगा, 111.11 ऐसे परसेंट आ जाएगा। ओके, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन मतलब अपना इसे उतार लें, स्क्रीनशॉट ले लें। 33 नंबर देखें। चलो मिटा रहे हैं इसे हम। तैंतीस कह रहा है रूट में है कितना, 3√9 माइनस 3√8 ये है। और ये कितना हमारा 9 प्लस 2√18 ये है। आइए का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ देखिए 3, इसमें 9√9 को हम क्या लिख लेंगे, 3 लिख सकते हैं बिल्कुल, क्यों, √9 का बाहर कितना निकल जाएगा, 3 माइनस इसे देखो क्या, 4 दूनी 8 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है आपको, नहीं ना। 4 का कितना बाहर निकलेगा, 2। तो 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6, और 2 क्या रह जाएगा अंदर। ये हमारा हो गया। यहाँ से देखो 9, तो यहाँ कितना 9 प्लस, यहाँ 9 दूनी 18 से लिख सकते हैं हम, और 9 का कितना बाहर निकल जाएगा, 3, और 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6√2। आइए यहाँ देखिए 3 3 9 माइनस 6√2 है, 9 प्लस 6√2 है। ये हमारा बन जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी। तो a माइनस बी और a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर तो 9 का स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस तो 6√2 का स्क्वायर, और ऊपर क्या है, रूट है तो रूट लगा देंगे। आइए 9 का स्क्वायर 81, 6 रंग 36 और दूनी 72, माइनस करिए 9 में से 2 गया, या कितना हो जाएगा, 9 2 11 मतलब 9, और 9 रूट 9 का बाहर कितना निकल जाएगा, 3। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। चलिए
तो कितना आ जाएगा 3। इसे हम बहुत जल्दी बनाएंगे, तो वैसे हमने आप सोल्यूशन के लिए बता दिया है, ऐसे यहीं पे समझ जाएंगे हम, है ना। यहाँ 3 3 9, ये 9 हो जाएगा, तो 3 यहाँ से बाहर निकलेगा, यहाँ से 2 बाहर निकलेगा, 3 दूनी 6 रूट 8 2 ये हो जाएगा, यहाँ से 9 3 दूनी 6 2 रूट ये सेम होंगे, A² B², A² माइनस B² बनेगा यहाँ से, क्यों A माइनस बी A प्लस बी क्या होता है A² माइनस B²। चलिए 33 हो गया, स्क्रीनशॉट लीजिए उतार दीजिएगा। चलें आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर हो गया। इसका 34 नंबर देखें आगे। 34 कह रहा है कि यदि कक्षा में 30 छात्रों का औसत भार कितना है। 30 छात्रों का औसत भार है 25। 30 छात्रों का औसत भार 25 है। एक अध्यापक का भार इसमें शामिल कर लिया जाए तो औसत भार 2 kg बढ़ जाता है। कक्षा में अध्यापक का भार बताएं। भैया 30 का कितना है 25, एक अध्यापक आ गया, लोग कितना हो गया 31, कितना हो गया 31, सबका भार 2 2 बढ़ गया, सबको 2 2 बांट दिया, यानी कितना बांट दिया 31 दूनी कितना 62 बांट दिया, 31 दूनी कितना बांट दिया 62। तो पहले कितना 25 का था, तो 62 और बढ़ जाएगा, तो अब कितने का हो जाएगा, तो 62 इसमें क्या जोड़ दीजिए, तो 5 और ये कितना 87। तो अध्यापक का भार कितने kg का है, अध्यापक 87 kg का है। नहीं समझे, या तो ऐसे कर लो, या दूसरा तरीका 30 का एवरेज कितना है 25, एक और आया तो कितना हो गया 31, एवरेज कितना बढ़ गया 2, तो कितना हो जाएगा 27। इसकी गुणा करना, इसकी गुणा करना, इसमें से माइनस कर देना, ये वाला गुणा करके जो भी आए, इसका गुणा करना, इसका गुणा करना, इसके गुणे में से जो भी आए, इसका गुणा करने से बाद में इसके गुणे करने से आए उसमें से माइनस कर देना, इसमें से ये वाला, बस आंसर आ जाएगा आपका 87 kg। तो ये हम थोड़ा जल्दी बना लेते हैं, ये थोड़ा लेट कैलकुलेशन भाई इसमें ज़्यादा होगी। आइए 34 हो गया। 35 नंबर देखिएगा। 35 नंबर ये लिखा है √2 प्लस √2 ऐसे ये है आपका, ये है। तो इसे हमने क्या कहा था कि आप इसे पता कैसे तोड़ें, इसे ऐसे तोड़ें, इस नंबर को आप ऐसे तोड़ें कि यहाँ 1 का अंतर मिल जाए, तो 2 1 2, अगर बीच में प्लस लगा तो बड़ा वाला फैक्टर आंसर है। इस अंदर जो रूट में नंबर लिखा है, इस नंबर को आपको ऐसे तोड़ना है, ऐसे तोड़ना है कि 1 का अंतर हो, बीच में प्लस लगा तो बड़ा वाला फैक्टर आंसर है, और माइनस लगा तो छोटा वाला, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 2। चलिए मिटा रहे हैं भाई, स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले ले। चले 34 हो गया, 35 भी हो गया। तो ये शायद 46 नंबर कह रहा है कि यदि ऊपर दी गई श्रृंखला के दूसरे हिस्से को उलट कर दिया जाए तो नई श्रृंखला का इस्तेमाल करते हुए लुप्त पदों का ज्ञात कीजिए। तो श्रृंखला आपकी है 3R @ $2 के 5% T7 and N/+ XB LQ @ 1 कह रहे इसे पलट दिया जाए, तो मतलब दूसरे हिस्से को, तो 2 4 6 8 10 11 2 4 6 8 10 2 12 14 16 18 20 2 22, यानी 11 तक ले लो, तो 11 तक कहाँ 7 तक आ जाएगा। इसके बाद इस वाली को पलट दो, तो पलटोगे तो 1 @ QL/BX एंड। आइए देखिएगा, पहले यहाँ है प्लस %2 /3 अनुपात $by इसके बाद क्या आएगा, तो प्लस को देखो, प्लस कहाँ गया, प्लस है, किधर चला गया प्लस, ये प्लस है भाई। तो प्लस को क्या किया इसने, ये किया है, यानी ऑब्लिक सही है, मतलब तीसरे नंबर पे बैक आ रहा है। फिर ये परसेंटेज का देखो, इधर भी तीसरे बैक आ रहा है, सही है। 2 का देखो, इधर भी तीसरा बैक है। अब @ देखेंगे, @ ये है, तीसरा इसका बैक आएंगे तो क्या आ जाएगा हमारा टी आ जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा टी। और बाई का तीसरा बैक आएंगे, बाई कहाँ ये है, तो ये क्या हो जाएगा बी। और डॉलर का आएंगे तो कितना डॉलर कहाँ है भाई, ये है, तो क्या हो जाएगा हैच हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा टीवी हैच, यानी पहला वाला सही। 47 नंबर देखिए। 47 नंबर कह रहा है कि नीचे प्रत्येक प्रश्न में ए और बी
दो कथन दिए गए हैं। ये कथन या स्वतंत्र कारण हो सकते हैं या स्वतंत्र कारण के सामान्य कारण के परिणाम हो सकते हैं। इसमें से एक कथन दूसरे कथन का परिणाम हो सकता है। दोनों कथनों को पढ़िए, तय कीजिए कि निम्नलिखित में से किस उत्तर का चुनाव इन दोनों के कथनों के बीच सही संबंध बताता है। कह रहे किशोरों द्वारा की जाने वाली आत्महत्या की संख्या बढ़ती जा रही है। अच्छा भाई देखिए, फिर कह रहा है भाग दौड़ भरी जिंदगी में प्रतिस्पर्धा और मुकाबला के मानक युवकों को तनावग्रस्त बना रहा है। यानी इसका मतलब अगर हम बात करें तो कारण क्या हो सकता है, इसमें बी वाला कारण हो सकता है, क्योंकि ये कह रहा है कि भाग दौड़ भरी जिंदगी प्रतिस्पर्धा और गुणवत्ता का मानक युवकों को तनावग्रस्त बना रहा है। तनावग्रस्त बना रहा है, जिससे तभी तो वो हत्याएं कर रहे हैं, आत्महत्या। तो इसमें हमारा हो जाएगा बी वाला ऑप्शन, बी कारण है और ए उसका क्या है, परिणाम। यानी जब आदमी में तनाव होगा, जब ये यहाँ पर वो कह रहा कि युवा जो हैं तनावग्रस्त महसूस करते हैं, जब तनावग्रस्त महसूस करते तभी तो आत्महत्या करते हैं। जब तनावग्रस्त महसूस करते हैं तभी वो क्या करते हैं, आत्महत्या। तो यानी बी हमारा कारण हो जाएगा और एक क्या उसका परिणाम। यानी भाग दौड़ भरी जिंदगी में प्रतिस्पर्धा और गुणवत्ता का मानक युवकों को तनावग्रस्त बना रहा है। भाई तनावग्रस्त बना रहा है, इसके हम कारण मान सकते हैं इसको। यही कारण हो सकता है इससे किशोरों द्वारा की जाने वाली आत्महत्या की संख्या बढ़ती जा रही। तो हमारा क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए चलिए 48 नंबर देखें, मिटा रहे हैं इसे। अड़तालीस नंबर हमारा है PIPE। इसका दे रखा 16, 9, 16, 5। तो ये कह रहा है SWAN का अंतिम अक्षर क्या होगा। यानी P का कोड 16, I का कोड 9, P का 16, 5 सही है। तो इसका अंतिम अक्षर यानी 14 का अंतिम अक्षर क्या होगा, 4। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4। यानी कौन सा ये ऑप्शन सही है। आइए 49 नंबर देखिए, 6:43 घंटे और मिनट की सुई के बीच न्यून कोण, यानी छोटा वाला कोण पूछ रहा है। प्रत्येक सुई के बीच दो कोण बनते हैं। मिनट और सुई के बीच एक बड़ा वाला, जैसे हम बात करें ये सुई है, ये घड़ी है, घड़ी मान लो ये सुई है, तो एक तो ये वाला कोण बनेगा, एक इसके पीछे वाला ये। तो इसने न्यून कोण पूछा, नहीं छोटा वाला कोण। तो निकाल लो भाई छोटा वाला कोण। तो यहाँ से कैसे निकालेंगे, देखो आइए तो कैसे निकालते हैं। H गुणा 30 माइनस 11 m/2। तो H हमारा कितना, 6 18 180 और माइनस 11 ये कितना हो जाएगा, 43/2 360। इसमें गुणा करो, 360 माइनस 11 3 33, 11 3 33, 11 3 33, 3 11 चौक 44 और 3 कितना, 47। माइनस कर दो इसमें से, तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, 1 बचेगा, 113/2। तो कितना, 2 पंजे 10, 2 छंग 12, 2 पंजे 10, 2 छंग 12, 2 पंजे 10। तो 56.5 डिग्री, 56.5 डिग्री। यानी सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, 56.5 डिग्री। ये होता है दो सुइयों के बीच का कोण निकालना। दो सुइयों के बीच का कोण निकालना कैसे निकालते हैं, H गुणा 30 माइनस 11 m/2। अच्छा यहाँ माइनस का आ रहा है, उससे मतलब नहीं है, माइनस नहीं होता है यहाँ पे होता है लगभग, यानी अंतर। लगभग नहीं, यहाँ डिफरेंस लेते हैं, अंतर का मतलब क्या होता है, बड़े में से हमें छोटा माइनस करना होता है। चलिए 49 नंबर हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन रीजनिंग का अपना। अगला क्वेश्चन है आपका 50 नंबर है। सभी गुड़ियाँ उपहार हैं। कथन में दे रखा है, कथन है आपका सभी गुड़ियाँ उपहार हैं, पहला है। दूसरा है सभी उपहार खिलौने हैं। देखिए आइए इनसे निष्कर्ष निकालना हमें। पहला निष्कर्ष है सभी उपहार खिलौने हैं। निष्कर्ष में है सभी उपहार खिलौने हैं, पहला निष्कर्ष है। तो देखिए सभी उपहार और खिलौने किससे मिलेगा, उपहार और खिलौने इससे ही मिल जाएगा। तो इसने सेम रिपीट कर दिया, ये
सभी उपहार खिलौने हैं, सभी गुड़ियाँ उपहार हैं और सभी उपहार खिलौने हैं, तो ये तो गलत हो जाएगा हमारा। क्यों? क्योंकि सेम जो कथन है वही रिपीट कर दिया। सभी उपहार खिलौने हैं। दूसरा है कुछ खिलौने उपहार हैं, कुछ खिलौने बिल्कुल उपहार हो जाएंगे, तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा? सही। तो हमारा इसमें डी ऑप्शन हो जाएगा, केवल दूसरा आंसर करता है। दूसरा इसमें है कुछ, जो है कह रहा कुछ खिलौने जो है उपहार हैं, बिल्कुल कुछ खिलौने उपहार बिल्कुल है, तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो दूसरा इसमें बोला केवल दूसरा पालन करता है, यानी डी ऑप्शन सही होगा। चलिए तो रीजनिंग की भी हमारी पूरी हो गई क्वेश्चन। आइए अब डीआई पे आए। डीआई का क्वेश्चन देखें, कहाँ से स्टार्टिंग है? 81 से स्टार्टिंग है डीआई। डीआई 81 से स्टार्टिंग है। देखिएगा यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा है इसमें, ओहो सॉरी, एक क्वेश्चन यहाँ पे कट गया है, चलो फिर भी ये इसमें पूछा है 2013 का केंद्रीय कोण शायद पूछा इसमें है, 2013 का केंद्रीय कोण। तो चलिए भाई 81 नंबर 2013 का केंद्रीय कोण निकालते हैं हम। तो 2013 में टोटल देखो कितना है? 520। यहाँ सब लिख लो। यहाँ ए में 2011 है, 12 है, 13 है, 14 है, 15, ये 2015 है, ठीक है, ये 16 है, ये हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं। ये ए है, बी है, सी है। यहाँ कितना है? 500 है, 450 है, 400 है। यहाँ पे आइए, 480 है, 420 है, 450। 13 में आइए, 520, 530, 460। 14 में आइए, 620, 480, 520। 15 में आइए, 650, 520, 540। इसमें आइए 630, ये आपको नहीं लिखना, ये तो लिखाया मिलेगा आपको, और 430। इसने कहा 2013 का केंद्रीय कोण। 2013 में कितना है? 0, 3, 2, 5, 11, 5, 5, 10, 4, 14, 1, 15, यानी 1510 है। सब में जोड़िए कितना है? 1510 है, 1510 टोटल। नीचे क्या लिखेंगे? टोटल सबका गुणा 360 कर देंगे। तो यहाँ टोटल कितना हुआ? 0, 5, 5, 4, 4, 8, 5, 13, यहाँ 1350 है। यहाँ टोटल कितना? 0, 8, 2, 10, 5, 15, और यहाँ 4, 3, 12, 1, 13। यहाँ टोटल कितना? 0, 8, 2, 10, 2, 12, और 5, 4, 9, 9, 6, 15, 1, 16। यहाँ टोटल कितना? 0 और 6, 4, 2, 6, 5, 11, और यहाँ 5, 5, 10, 16, 1, 17, 17, 70 है। यहाँ कितना? 0, 3, 3, 6, 4, 6, 4, 10, 4, 14, 1, 15, सॉरी 6, 4, 10 यानी 14। ठीक है, इन सबको जोड़िएगा। यहाँ जोड़ेंगे तो 0, 0, 0, 0, 0, नीचे 0 आ गया, फिर 6, 1, 7, 7, 2, 9, 9, और 1, 10, 10, और 5, 15, 15, 5, 20, हासिल लगा 2, 3 और 3, ये हो गया ना, 3 और 3, 6, 6 और 6, 5, 11, 11, 17, 17, 24, 24 और 4, 24, 28, 28, 2, 30, हासिल लगा 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 3, 9, तो कितना हो गया? 9000। 1, 2, 3, 1, 2, मतलब 2 जीरो कटेंगे अभी। ठीक है, 9 से 9 एकम 9, 9 चौक 36, 9 चौक 36, 2 से काटो, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, गुणा कर लो इसकी, कितना हो जाएगा? 2 एकम 2, और 15 दूनी 30, और बटे 5, 5 छक्का 30, 5 छक्का 30, बाहर न जाने का 0, और 5 चौक 20, तो कितना? 60.4 डिग्री। अगर आपसे 2013 का केंद्रीय कोण पूछा तो ऐसे निकालेंगे। 2013 में टोटल कितना, उसका ऊपर लिखेंगे सभी का टोटल जोड़ के, फिर से टोटल करके नीचे लिखेंगे, गुणा 360 करेंगे। चलिए, ये हमारा था 81 नंबर क्वेश्चन। 81 नंबर क्वेश्चन। चलते हैं आगे। 81 नंबर बनाया, अगला देखें 82 नंबर। मिटाएं भाई, इसे मिटा दे रहे हैं हम, या इधर लिख दे रहे हैं 82 नंबर, इधर कर दे रहे हैं 82 नंबर। आइए 82 नंबर आपसे कह रहा है 2013 का ही पूछा था केंद्रीय कोण, है ना। चले, तो कितना है केंद्रीय कोण याद कीजिए। यहाँ है हमारा 60.4, यहाँ 60 वाला ऑप्शन ही नहीं है,
त्रिशंस केंद्रीय कोण कितना है? ठीक है भाई, इतना ही आया होगा लगभग में दे रखा होगा। फिर 60 यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। 82 नंबर देखिएगा, कह रहा 2015 में सभी शोरूम द्वारा बेची गई कारों की कुल संख्या की तुलना में 2016 में सभी शोरूम द्वारा बेची गई कारों की कुल संख्या में कितने % कमी हुई है? तो 2015 में कितना, 2015 में है ये है 2015 में कितना 1710 और 2016 में कितना है 60। यहाँ कह रहा है 2015 में बेची गई कारों की कुल संख्या की तुलना में 2016 में सभी शोरूम द्वारा बेची गई कुल कितना % कमी आई है। यहाँ कितना कमी आ गई है, माइनस करो, इसमें से 0, 5, यहाँ कितना बचा 6, यानी 250 की कमी आई है। कितना 250, ठीक है। 200 किससे आई कमी है, 17 0 से गुणा 100% में लाना है ना। चलिए बिल्कुल, 0 से 0 कट गया, कितना हो गया, काटो भाई से अब है ना, तो ये कितना हो जाएगा 2500 और ये कितना हो जाएगा 171, भाग दो, एक बार जाएगा 171, 9 बचेगा यहाँ पे, 14 में से 7 गया, 7 बचा, एक बार गया। अब कितना 0 उतारो, अब कितना चला है 7 चला जाएगा, नहीं जाएगा, 6 जाए, 6 संग 42, 6 कम 6 नहीं जाएगा ना, 17 अपना 85 यानी 5 जाएगा, 15 दशमलव लगभग कुछ आएगा, 5 17 अपना 85, ठीक है, 5 एकम 5 17 अपना 85, यार ज़्यादा 5 भी ज़्यादा हो रहा है, 4 जाएगा, 4 एकम 7 4 17 चौके 68, कितना 14, सारी 14 दशमलव आ रहे हैं, वाह भाई वाह। कितना बचेगा यहाँ 6, यहाँ कितना बचा, यहाँ 0 और यहाँ कितना बचा 1, यहाँ दाई ले ली ना, यहाँ 0 बचा, यहाँ कितना 1, सही है। आइए अब नहीं जाएगा ना, पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे, अब कितना जाएगा 17 छक्का 102, 17 7 119, 102 चला जाएगा ना, तो 14 दशमलव कितना जाएगा इसका 14.6%, 14.6%। देखिए किस ऑप्शन में है, यानी बी ऑप्शन में है आपका। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। 81 नंबर 82 हो गया, आगे देखें। अगला हमारा क्वेश्चन है 82 हो गया, 83 नंबर देखें। 2014-16 में शोरूम बी द्वारा बेची गई कारों की संख्या 2015-16 में सी द्वारा बेची गई कारों की कुल संख्या का अनुपात बताएं। 2014 और 16 में बी, 2014 और 16 में बी, तो 2014-16 में कितना हो जाएगा 400 880, चलिए 880, तो यही सब लगा सकते, चलिए लिख लो तब भी। 2014 और 16, 2015-16, 15-16 में बी में देखिए कितना, सी में 15 और 16 में सी में कितना हो जाएगा, ये 0 4 3 7 और 5 4 9, 0 से 0 कट गया, 88:97, कौन सा सी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। चलिए 83 हो गया, 84 नंबर देखें, मिटा रहे से हैं 84 नंबर देखिएगा भाई। 84 कह रहा हमसे कि 14 दिए गए 6 वर्षों के दौरान ए द्वारा बेची गई कारों की औसत संख्या बताएं। ए का कितना है 1350, कितने वर्ष है 3, तो 3 चौक 12, 3 पंजे 15, यानी कितना 450। औसत बताना ना, संख्याओं का योग बटे संख्याएं। ए का कितना है एक, अच्छा ये ए बी सी का सबका हो जाएगा, सॉरी भाई। इसने क्या कहा हमसे कि 6 वर्षों के दौरान शोरूम ए द्वारा बेची गई कारों की औसत संख्या बताएं, यानी ये वाला सबको जोड़ना है। बदतमीजी करता भाई, कभी किधर जुड़वाया कभी किधर से भी जुड़वाया। चलिए आइए इन्हें जोड़िए, 0 0 0 सब 0 है, चलिए 0 हो गया ये, यहाँ जोड़िए 6 5 3 8 2 10 2 12 12 8 20 20 का 0 असली लगा 2 6 6 12 12 6 18 18 5 23 23 और 4 27 27 और 5 7 5 12 32 32 34, कितना हुआ 3400, टोटल ये कितना आया 3400। कितना वर्ष है 3 और 3 6 वर्ष, 6 से भाग दे देंगे, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, 6 चरंग 36, कितना 4 बचा, 6 चरंग 36, 566 दशमलव कुछ आएगा, 566.71 में ही आ रहा है, तो 566.7, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। 84 हो गया, चलिए है ना, क्योंकि ए का सभी वर्ष पूछे हैं, ए का सभी वर्ष में कितना है 3400 है, कितना है 3400, और एवरेज निकालना है तो संख्याओं का योग बटे संख्याएं। 85 देखिएगा, 85 हमसे कह रहा है कि सभी वर्ष बी व सी द्वारा बेची गई कारों की संख्या, अंतर बताइए। बदतमीजी कर रहा भाई एक तो बहुत।
बी यहाँ भी सबको जोड़ना है, इधर भी सबको, कोई बात नहीं, 0 0 सब में 0 है। चलिए यहाँ 2 8 2 10 10 3 13 13 15 15 5 20, यहाँ से लगा 2 4 5 9 5 4 9 9 4 13 13 5 18 18 4 22 22 और 4 26 26 और 2 28 28 हो गया। यहाँ जोड़िए भाई, 0 हो जाएगा, 0 5 5 6 5 11 11 11 और 2 13 13 4 17 17 3 20, तो 20 यहाँ से लगा 2 5 4 9 9 5 14 14 14 6 4 18 18 4 22 22 और 4 22 और 4 26 26 और 2 28 हैं। ये क्या हुआ भाई? हाँ बिल्कुल 0 आ रहा है। तो यहाँ भी क्या है 28, यहाँ भी 28, इनका अंतर बताना, तो कितना हो जाएगा 0। चलिए तो 85 नंबर का क्या है, यानी बी के सभी वर्ष में भी 2800 है और सी के भी सभी वर्ष में 2800 है, तो कितना आ जाएगा 0, हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए तो ये क्वेश्चन था 81 से 85 तक। चलिए मिटा रहे हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं आप। चलिए अब देखिए 86 से 90 तक। देखो क्वेश्चन ये बहुत बड़ा लिखा, क्वेश्चन तो नहीं लिखेंगे, आइए अपना देखिएगा, आपके जो पास सीट है। 2005 में सभी कॉलेजों को मिलाकर विद्यार्थियों की संख्या, तो 2005 में देखिए सभी विद्यार्थी, 2005 की बात करें तो पी में कितना है, पी में है 2040, उसमें कितना 2300 है, उसमें कितना है 2400 है, उसमें कितना है 2200 है, उसमें कितना है 2090 पी में ना, कितना 2090, उसमें कितना 21 20। चलिए 0 आ जाएगा, 9 2 11 11 4 15, यहाँ से लगा 1 4 3 7 7 2 9 9 1 10 11, यहाँ से लगा 1 और कितना 2 4 6 8 10 2 12, कितना 2 कितना हो जाएगा 6 हो गया, 6 दूनी 12 1 13 13,000 कितना आ जाएगा 13,150, यानी हमारा कौन सा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन सही है हमारा। चलिए भाई, यानी 2005 में टोटल कितना 13,150 लिख लो, टोटल काम पड़ेगा आगे हो सकता है। कह रहे पिछले वर्ष की तुलना में 2007 में कॉलेज टी के विद्यार्थियों की कुल संख्या में कितना % वृद्धि हुआ। 87 नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर था 86। 87 में देखिए किसमें टी, 87 कहाँ गया भाई, 2000 कितना 2000 कितना 7, 2007 ये है और टी ये है, तो इसमें कितना 2180 है, 2180 है, 2000 कितना 7 में टी, 2007 में टी, 2007 में टी में है 2250, कितना वृद्धि हो गया देखो 0, 15 में से 8 गया 7, 15 में से 8 गया 7, यहाँ कितना बचाएगा 0, 70 का हुआ, कितने का 70 का। किससे हुआ कमी, वृद्धि पूछा कमी, यानी इससे 21 गुणा 100, 0 से 0 कटा, इधर 2 0 ला दो तो कितना बार चला जाएगा 81, 21 4 तो जाएगा नहीं, 21 या 63, 3 लगभग जाएगा, तो कितना 3.21 हो जाएगा, यानी हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 3.21 एक में ही है क्योंकि भाई है ना 3 बार जाएगा इसमें, 4 तो जा नहीं सकता है। 87 हो गया। 88 नंबर देखिएगा आप, 88 नंबर 2008 में कॉलेज पी में विद्यार्थियों की संख्या सभी वर्षों में मिलाकर उस कॉलेज के विद्यार्थियों की कुल संख्या का लगभग कितना। 2008 में पी में कितना है 2540, 2008 में पी में कितना है, 2008 पी में है 2540, 2008 पी में कितना 2540, और इसी के सभी कॉलेज पी के विद्यार्थियों की सभी वर्षों में मिलाकर, सभी वर्ष में कितना पी में, तो पी में आइए बात करते हैं हम, पी में सभी वर्षों में, तो पी में कितना है, पहले है अगर 2004 में देखें 2500 है, पी का 2004 में कितना है 2500, फिर 2000 कितना 40 है, फिर कितना 2100 है, 2100 के बाद बात करें 2280 है, फिर बात करें 2540 है, फिर बात करें 2320 है, जोड़िए 0 4 2 6 8 6 14, 14 और 4 कितना हो जाएगा 14 और 4 18, हासिल लगा 1 5 3 8 2 10 1 11,
11 और 5 16, 1 17, वहाँ से लगा 1, ठीक है। कितना 3 दूनी कितना 3 दूनी 6 और 6 12, 12 1 13, कितना हो जाएगा 2000। पी का सभी वर्षों में कितना हो जाएगा 13,780। तो हम भाग किससे दे देंगे 13,780 गुणा परसेंट में लाने के लिए 100% में ही तो चेंज करना है। बिल्कुल भाई, लगभग कितना परसेंट पूछा है, इससे ये कट गया, 1 0 इधर लाओ, 13 दूनी 26 है ना, 13 दूनी 26, लगभग 11% के आसपास बैठेगा जाके ये लगभग 11%। देख लेना भाई, चेक कर लेना एक बार, 11% ही बैठेगा है ना, क्योंकि अगर हम देखें 25,400 कितना हो जाएगा 13 00 ना 13 7 8, यहाँ से यहाँ तक दे लें। चलिए 13 दूनी 26, 13 78, यहाँ 2 बचेगा, एक बार जाएगा, यहाँ कितना बचा 3, तो यहाँ 6 बचेगा, यहाँ कितना बचा 4, यानी 1 बचेगा, और यहाँ कितना 1 0 उतारेंगे, नहीं ज़्यादा जाएगा, तो 13 नहीं में 117, 9 तो जाएगा नहीं, 8 से 13 8 104, बिल्कुल है ना, ये तो आ जाएगा हमारा 18% आसपास आ रहा है कोई, बिल्कुल है ना, तो ये हो जाएगा 11 नहीं 18% के आसपास होगा। देख लेना भाई, एक बार चेक कर लेना, भाग दे के देख लेना, जितना भी आया आपका इतना तो कर ही सकते हैं आप, कुछ नहीं, सिंपल क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि 2008 में पी का कितना है, जितना पी का है, पी के सभी वर्षों का 2004 5 6 7 8 9 जितना भी वर्ष है उसका कितना परसेंट है। तो 2008 में इसका इतना है, सभी में इतना है, कितना परसेंट, इसलिए 100 से गुणा। चलिए अगला क्वेश्चन देखें भाई, अगला क्वेश्चन है हमारा 2006 और 9 में एस विद्यार्थियों की कुल संख्या। 2006 और 9 में यस ढूंढिए। तो 2006 में यस देखें आप, ये आइए 2006 में यस कितना है 2250, और 2009 में कितना है यस 2480 की कुल संख्या। जोड़िए ना 0 8 5 13 4 2 6 1 7 और कितना 4730। फिर क्या पूछा इसने है, इन्हीं वर्षों में यू विद्यार्थी की कुल संख्या के बीच अनुपात बताओ। तो 473 वाला देखिए, एक ही ऑप्शन है 473, तो हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा, हम ज़्यादा चेक नहीं करेंगे क्योंकि 473 किसी में और है ही नहीं, जोड़ने से 0 0 इधर भी कट रहा होगा है ना, तो पहला वाला ऑप्शन बता देंगे। चलिए 90 नंबर देखिए, 90 नंबर कह रहा है कि 2004 में कॉलेज सभी विद्यार्थियों की औसत संख्या। तो आप क्या करेंगे 2004 में जितना भी होगा, यानी 2004 में जितना भी होगा सबको जोड़ के किससे भाग दे देंगे, 3 2 6 से भाग दे देंगे है ना। 2004 में जितना कितना है 2500 है, 2250 है, 2450 है, 2150 है, 2020 है, और कितना है 2300 है, और बटे क्या करेंगे 6 करेंगे, बटे क्या करेंगे 6। तो सबको जोड़ के 6 से भाग दे, इतना तो कर सकते हैं ना भाई। 2004 में पी क्यू आर एस टी यू तक देखेंगे 2004 में कितना है, सबको जोड़ के 6 से भाग देंगे, इतना करना है आपको खुद। चलें आगे, 90 हो गया। देखें आगे क्वेश्चन, अब इसमें बचे हैं नहीं, अब नहीं बचा हुआ इसमें। चलिए आइए, अब हमारा क्वेश्चन जो है 91 से 95 तक है। ये कह रहा दिए गए वर्षों में सोयाबीन का औसत कुंटल बताएं। पहला क्वेश्चन है सोयाबीन, यानी सबको जोड़ लेना है, जो भाई इसमें सही साफ नहीं दिखाई दे रहा है, 120 340 सबको जोड़ के भाग दे देना है। दूसरा क्वेश्चन सबको जोड़ के 3 3 6 से भाग दे देना है, यानी जितना भी ये डायग्राम के ऊपर लिखा है सबको जोड़ के 6 से भाग दे देना है, सबको जोड़ के 6 से भाग देना है आपको। 2011 की तुलना में 2012 में कितना आयात में कितना वृद्धि हुआ। 2011 में देखिए कितना 120 है, उसमें कितना शायद 340 है। एक बार मैं क्लियर तो नहीं दिख रहा हूँ, तब भी लिख दे रहे हैं 120 है, आप देख लेना 340 है, ये 708 है, 225 है, यहाँ नहीं दिख रहा भाई 390, ये लास्ट वाला 300 शायद 90 है, और 720
यानी जितना भी हो आपका ये देख के 6 से भाग दे देना है आपको, ठीक है। चलिए, तो ये कह रहा है यहाँ कितना वृद्धि हुआ है, यहाँ कितना 0 2 100 कितना हुआ 200 220 का किससे 120 से गुणा 100, तो परसेंटेज वृद्धि आ जाएगा। ये 0 से 0 कटा, 2 छंग 12, 2 पंजे ये काट दो, 2 एकम 2, 2 तियाँ 6, 2 पंजे 10, 11 पंजे 55 और बटे 3, तो कितना 133 कुछ हो जाएगा ये, है ना। कितना 3 एकम 3, 2 बचा 3 अट्ठे 24, 3 तिया 9, 183 दशमलव कुछ आ रहा है, बिल्कुल 183.33, बी ऑप्शन सही है हमारा। चलिए भाई, है ना, कितना का वृद्धि हुआ 220 का, किससे हुआ 120 से गुणा 100। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप तो उड़ा देंगे ना, बनाएंगे नहीं, कोई आपके लायक है ही नहीं क्वेश्चन, ये बच्चे वाले एग्जाम हैं सब। कितने वर्षों में सोयाबीन का आयात दिए गए वर्षों सोयाबीन के औसत से अधिक था। अब सुनो, यहाँ से जो भी औसत निकलेगा ना, मान लो यहाँ से कितना भी औसत आया, आपको देखना है कि किन किन वर्षों में इससे ज़्यादा, जो यहाँ से जो निकल के आएगा इससे देखना है कितने वर्षों में ज़्यादा है। मान लो 2 वर्षों में ज़्यादा है तो आंसर तुम्हारा 2 होगा, 3 में आया तो 3 होगा, ठीक है, यहाँ से निकाल लेना आप। चलिए, तो आप कितना नंबर क्वेश्चन था ये, 93 नंबर। फिर कह रहा है 2015 में सोयाबीन का आयात 2012 में सोयाबीन के कितना परसेंट। 2015 में कितना है 300, यार यही नहीं दिख रहा है, 1 मिनट, एक बार हम इसे देखने की कोशिश करें, सही है ही नहीं। चलिए भाई, तो देखो सुनो, हम बता रहे तरीका, हम बता रहे हैं आपको। 2015 में जितना है उसका ऊपर, जितना 2015 के ऊपर लिखा उसे यहाँ पे लिखना, और 2012 में नीचे लिखना और गुणा 100 कर देना, वैसे आपका यही आंसर होगा 93 का, 93 94 का। 95 देखिए, 2011 12 14 15, 2011 ये कह रहा 2011 एंड 12 का एक साथ लेना आपको, रेशियो बताना है 2014 और 15 के साथ, इन दोनों का एक साथ लेना, इन दोनों का एक साथ। बहुत सिंपल बच्चे वाले क्वेश्चन है, इन दोनों का एक साथ लेना, इन दोनों का एक साथ, दोनों को जोड़ के, इन दोनों का जोड़ के, इन दोनों का जोड़ के, दोनों का रेशियो निकाल लेना। चलिए भाई, ये क्वेश्चन आप बना लेंगे, बहुत बच्चा वाला क्वेश्चन है, कोई टफ नहीं है। आइए, अब जो हमारा क्वेश्चन रहेगा 96 से 100, से 100 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। छियानवे कह रहा है कि एस, ये कह रहा है 6S सभी जूतों की कुल संख्या का प्रतिशत कितना है। एस सभी जूतों की कुल संख्या, तो एस में कितना है यार, ये तो एस में शायद 330 है, एस 6 में कितना है 330, और सब जोड़ो, यानी जितना ऊपर डायग्राम है, S1 में कितना, S2 में कितना, S3 में कितना, सब में जोड़ के, इसमें 220 है, इसमें 210 है, इसमें 120 है, और इसमें 90 है, इसमें 80 है, और इसमें 330 है। सबको जोड़ के 100 से क्या कर देना, गुणा कर देना, बस ये परसेंटेज ऊंचा, बिल्कुल यही आंसर होगा। 96 नंबर। 97 नंबर देखें, सभी प्रकार के जूतों की औसत संख्या, यानी इन सबको जोड़ के किससे, 3 और 3 6 से भाग देना है, इन सबको जोड़ के 6 से भाग देना है। 98 कह रहा है S4 और S3 का कितना परसेंट। मेरे भाई S4 S3 का कितना परसेंट, S4 90 है, S3 120 है, S4 S3 का कितना परसेंट है, गुणा 100, 0 से 0 कटा, 4 3 से काट दो, 3 चौक 12, 3 तिया 9, 2 से काटो 15 और 2 से 5, तो 15 अपना कितना हो जाएगा 75%। बहुत सिंपल क्वेश्चन है एकदम बच्चा वाला, यानी हो जाएगा डी ऑप्शन। 99 नंबर क्वेश्चन, S2 S5 का कितना हो, बहुत बच्चे वाले, S2 S5 का कितना परसेंट है। मेरे भाई S2 में कितना है 210, S5 से कितने परसेंट अधिक है, अच्छा, S2 में कितना है 210, S5 में कितना है 80, कितना अधिक है 0 भाई 80, 100 कितना हो जाएगा 80, 20 इधर और 90, 110, कितना 8 और 3 11, 0 8 3 11 2, 130, कितना अधिक है 130, किससे, इससे, गुणा 100, 0 से 0 कटा 1300, तो ये आ जाएगा 8 एकम 8, 5 बटा 8 छंग 48,
8 छंग 48, 2 बचेगा, 8 दूनी 16, तो 162 दशमलव कुछ आ जाएगा ये, है ना। पूरा तो नहीं आ रहा भैया, 1 मिनट, कितना आ रहा 0, 11 में से 8 गया 3, और यहाँ कितना 130, 130 अधिक है। H5 में 80 है ना यार, क्लियर 80 होगा तब तो दिख नहीं रहा क्लियर। चलो जितना भी, इतना कितना अधिक है 130, जितना यहाँ पे उससे भाग दे देना आपको, ठीक है। एक बार डाटा क्लियर नहीं हो रहा है। 100 नंबर देखिए, H2 H1 प्रकार के जूतों की संख्या से कितना कम है। H2 में कितना है, H1 में कितना है। H2 में है 210 और H1 में कितना है 220। ये कह रहा है H2 H1 प्रकार के जूतों की संख्या से कितना कम है। कितना कम भाई, 10 कम है। किससे, H2 यानी 200 और गुणा 100, 0 से 0 कट गया, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, तो 11 पंजे 11 चौक 44, 4 लगभग 4 दशमलव कुछ आएगा। 11 चौक 44, 6 बचा, 11 पंजे 55, 5 बचेगा, 11 चौक 44, 4.54%, यानी सी ऑप्शन आपका सही है। चलिए भाई, तो ये सोल्यूशन था मैथ का, और मैथ में DI था, मैथ था और रीजनिंग का, जो पैट का पेपर करवाया था हमने, इसका सोल्यूशन करवा दिया। सभी लोग देख लें जाके। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।